और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों को उनके देश वापस भेजने के लिए देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन घुसपैठियों पर डबल अटैक किया जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार एसआईआर के साथ ऑपरेशन टॉर्च चलाकर इन घुसपैठियों को बाहर निकाल रही है। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा। ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या काफी अधिक है। ये घुसपैठिए न सिर्फ संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। फर्जी पहचान पत्र और भ्रष्ट सिस्टम का फायदा उठाकर घुसपैठिए देश के मतदाता बन बैठे हैं। लेकिन अब सरकार ने इन घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ने का संकल्प उठा लिया है। घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऑपरेशन टॉर्च चलाकर एक एक झुग्गी बस्ती में छिपे घुसपैठियों की पहचान करने में जुटी है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव, असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार 3D मॉडल यानी डिलीट, डिटेंशन और डिपोर्टेशन पर काम कर रही है। डिलीट का मतलब है एसआईआर के जरिए घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से डिलीट हो। डिटेंशन का मतलब है जिन घुसपैठियों की पहचान होगी उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद उन घुसपैठियों को उनके देश वापस रिपोर्ट कर दिया जाएगा। योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर घुसपैठियों की पहचान कर वोटर लिस्ट में आपत्ति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो छूट गए हैं, एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है, और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर पूरा होने में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन योगी ने दावा किया है कि एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में 4 करोड़ मतदाता घट गए हैं। योगी ने इन 4 करोड़ मतदाताओं में से 80 से 85% वोटर्स को बीजेपी का बताया और कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पर इन मतदाताओं का नाम लिस्ट में जुड़वाने की अपील की। योगी के इस बयान के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इसे पीडीए प्रहरियों की जीत बताया। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। बीजेपी कार्यकर्ताओं से योगी की अपील पर पदाधिकारी अलर्ट हो गए हैं। लखनऊ में अभी से बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने छूटे हुए मतदाताओं का नाम लिस्ट में जुड़वाने और घुसपैठियों के नाम पर आपत्ति जताने का संकल्प लिया है। कि मात्र अभी जो है 12 दिन का समय है, वहाँ पूरी सब लोग कार्यकर्ता पूरी दृढ़ता से काम करेंगे, और जो 4 करोड़ के लगभग मतदाता अभी छूटे हैं, प्रयास होगा कि 100% उसमें सफलता मिले। वो हम सब लोग मिलकर काम करेंगे कि जो छूट रहे हैं उन पे कोई मतदाता ना हो, इसका हम जांच कर रहे हैं। हमारे सारे पार्षद लगे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष लगे हैं, मैं खुद 2 बूथों पे हूँ। भारत में घुसपैठियों को लेकर अभी कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2004 में यूपीए सरकार ने 1.2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए होने की बात मानी थी। 2016 में एनडीए ने 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात मानी। इस आंकड़े में रोहिंग्या शामिल नहीं थे।
2017 में एनडीए सरकार ने 40 रोहिंग्या घुसपैठिए भी होने का दावा किया। भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में है, जहां इनकी आबादी करीब 57 लाख है। वहीं दूसरे नंबर पर असम का नाम है, जहां 50 लाख घुसपैठिए छिपे हैं। उत्तर प्रदेश में भी करीब 10 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का अनुमान है, जिनकी पहचान के लिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। 4 करोड़ वोट काटे गए हैं, 15 दिन आप बढ़े हैं, आप कहने के बूथ पे जाओ वोट बनवाओ, तो आप समझिए इस पूरी प्रक्रिया में एट द लास्ट वोटर का नुकसान हो रहा है। चाहे वो इधर का कटे इधर कटे, किसी का भी वोट नहीं कटना चाहिए। इस बात को हम पहले दिन से उठा रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रक्रिया सवाल खड़ा किया जा रहा है। अगर इतना ही समय देना था इलेक्शन कमीशन, तो जल्दबाजी क्यों की, इतने बेलों की जान क्यों ली, और अब डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। ये सब ये वोट की चोरी देश के सामने हो रही है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर और ऑपरेशन टॉर्च दोनों ही घुसपैठियों के लिए काल बन गई है। एसआईआर से जो घुसपैठिए बचने में सफल होंगे, उन्हें ऑपरेशन टॉर्च के तहत दबोचकर योगी 3D मॉडल से इलाज किया जाएगा। ऐसे में देखना यह है कि एसआईआर और ऑपरेशन टॉर्च के तहत उत्तर प्रदेश में कितने घुसपैठिए पकड़ में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों को उनके देश वापस भेजने के लिए देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन घुसपैठियों पर डबल अटैक किया जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार एसआईआर के साथ ऑपरेशन टॉर्च चलाकर इन घुसपैठियों को बाहर निकाल रही है। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा। ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या काफी अधिक है। ये घुसपैठिए न सिर्फ संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। फर्जी पहचान पत्र और भ्रष्ट सिस्टम का फायदा उठाकर घुसपैठिए देश के मतदाता बन बैठे हैं। लेकिन अब सरकार ने इन घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ने का संकल्प उठा लिया है। घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऑपरेशन टॉर्च चलाकर एक एक झुग्गी बस्ती में छिपे घुसपैठियों की पहचान करने में जुटी है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो इताई उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव, असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार 3D मॉडल यानी डिलीट, डिटेंशन और डिपोर्टेशन पर काम कर रही है। डिलीट का मतलब है एसआईआर के जरिए घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से डिलीट हो। डिटेंशन का मतलब है जिन घुसपैठियों की पहचान होगी उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद उन घुसपैठियों को उनके देश वापस रिपोर्ट कर दिया जाएगा।